दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने ट्रेन नंबर 17321 वास्को डिगामा जशीदी एक्सप्रेस में मडगांव से वाया दूध सागर होते हुए लौंडा तक के मेरी लास्ट जर्नी वीडियो देखी थी। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों आज हम लोग लौंडा जंक्शन से विकाराबाद जंक्शन तक की आज की हमारी जर्नी वीडियो देखेंगे। दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज मैंने दोस्तों एक ज़िंदगी का सबक सीखा है कि दूसरों की ट्रेन पे ज़्यादा ना ध्यान देके अपनी खुद की ट्रेन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों करीब 8:25 पे हमारी ट्रेन ने लौंडा जंक्शन से डिपार्चर ले लिया है। मडगांव से ही दोस्तों एक ज़ोरदार बारिश हमें मिल रही थी अभी तक के, और लौंडा जंक्शन क्रॉस होने के बाद भी जो बारिश का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। अब देखते हैं कि कब तक हमें ऐसा मौसम मिलता है। और इस ज़ोरदार बारिश से भीग भीग के मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी है। 4 दिन से लगातार भीग रहा हूँ और आज भी थोड़ा थोड़ा भीगना हो ही गया है। WDG 6G अंदर आ गए दोस्तों, और पेंट्री से मैंने ले लिया है नाश्ता। और B4 में हम लोग दोस्तों अभी इस वक्त हैं, क्योंकि B5 जो हमारा कोच है वो पूरा पैक हो चुका है और B4 बिल्कुल खाली है। तो यहाँ थोड़ा इत्मीनान से हम लोग खा लेंगे। चलिए आपको बताते टेस्ट कैसा है।
उनकल। वाह मोर। KGM WAG9HC 41599 शल्टिंग ड्यूटीज़ में लगा है और इस ट्रेन को शंट कर रहा है। KSR बेंगलुरु हुबली एक्सप्रेस KMT रेक्स को शंट कर रहा है। से हर लोको शेड अपनी नई टाइप की कुछ क्रिएटिविटी कर रहा है लोकोमोटिव्स के ऊपर। वो KGM लोको शेड ने कुछ क्रिएटिविटी दिखाई है WAG9HC के साथ। और इसी के साथ दोस्तों हमारा हुबली स्टेशन में अराइवल कुछ ही देर में होने वाला है। दरगाह बोर्ड केशावाली। तो करीब 10:21 पे हमारी ट्रेन श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन में अराइवल ले चुकी है, मतलब कि SS हुबली, SSS हुबली। और दोस्तों इंडिया का जो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है वो हुबली में मौजूद है। एक समय पहले ये किताब गोरखपुर और खड़गपुर के पास था, लेकिन अब हुबली में दोस्तों सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से 1.35 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म है और शायद हमारी ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म में अराइवल ले रही है। चलिए देखते हैं। बाकी खाने पीने की सुविधाएं आपको काफ़ी मिल जाएंगी हुबली स्टेशन में। आपको खाने पीने के काफ़ी ज़्यादा आउटलेट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों हमारा लोकोमोटिव भी चेंज होगा। एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अब हमें लीड करेगा फॉर द रेस्ट ऑफ आवर जर्नी। चलिए दोस्तों चलते हैं लोकोमोटिव्स के पास। और ये दोस्तों वही प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, मतलब कि 1.35 किलोमीटर। इसे भी देखते हैं। हमारे आने से पहले ही EMD डिटैच हो चुका है और इसके साथ हमारी जर्नी यहीं तक की थी। हुबली शेड का पहला WAP7 मतलब कि भद्रा अब हमें लीड करेगा 37693। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारे लोको पायलट सर हैं और असिस्टेंट लोको पायलट सर हैं, अब वो अपना चार्ज ले रहे हैं इस लोकोमोटिव में।
वो सेफ्टी रिलेटेड सारी चीज़ें पहले चेक करेंगे एंड देन वी आर गुड टू गो। अभी तक की हमारी जर्नी हुई थी वो लोगों से, और यहाँ पे हुबली में हमारा लोगो चेंज हो गया है और अब हमें लीड करेगा हुबली शेड WAP7 37693। इसे EMD भी ले जा सकते थे, क्यों? यहाँ साहिल भी वीडियो बना रहे हैं। तो करीब 10:52 पे दोस्तों हमारी ट्रेन SSS हुबली से डिपार्ट ले रही है। और काफ़ी टाइम लग गया लोको चेंज वाली प्रोसेस में। और अब दोस्तों हम लोग लूप लाइन से मेन लाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। इंडिया का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, वो भी हुबली में। तो हमारी ट्रेन तो दोस्तों मेन लाइन पे आ चुकी है, बट जो प्लेटफॉर्म है वो देखिए, वो ट्रेन हमारी लूप से मेन लाइन में शिफ्ट हो चुकी है। और ये एक और प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक और ट्रेन खड़ी है दोस्तों, WDP 4D 40456 हुबली शेड के साथ खड़ी है। स्टेबल है एक हैदराबाद SSS हुबली एक्सप्रेस खड़ी है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों जो स्टेशन है वो इधर ख़त्म हो चुका है, और वहाँ पे वो ट्रेन अभी भी चली रही है। कई सारे आपको रिक्स दिखेंगे वॉशिंग यार्ड में। अब जाके प्लेटफॉर्म ख़त्म हुआ है। सामने भी WDP 40517 लगा हुआ है। यहाँ एक भी एल्कोस नहीं दिखे मुझे, अभी तक के एक भी एल्कोस नहीं दिखे, जबकि गुंतकल के पास बहुत सारे एल्कोस हैं। ओके వాడు ఏమడిగేట పొద్దున బిల్లు అంటే ఆ బిల్లు కాదంట, తెలంగాణ టీఎస్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ తెచ్చుకోవడానికి మరి మీకు ఇచ్చినట్టు లెటర్ కావాలంట, వాడికి తయారీ చేయించరా అని చెప్పింది. अब जाकर वॉशिंग यार्ड ख़त्म हुआ है। और बेंगलोर जाने वाली लाइन दोस्तों यहाँ से अलग होती है, सीधे दोस्तों चले जाती है बेंगलोर की तरफ वाया अर्शी खेरे होते हुए। और हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं गुंतकल की तरफ वाया होसपेट होते हुए। वैसे इस स्टेशन का नाम होजापेटे है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। बाकी कभी टाइम मिलेगा तो वो वाले सेक्शन की भी अपन जर्नी करेंगे। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमें।
డబ్బుల కోసం కాదులే కానీ అదో అంటున్నా ఇద్దరు కదా తాగేది మళ్ళీ పిలుస్తా మళ్ళీ एक और एम्प्टी रेक खड़ा है, सोलापुर ट्रिपल एस हुबली पैसेंजर का। और ये रहे कि दोस्तों ट्रिपल एस हुबली मुजफ्फरनगर एक्सप्रेस का LHB रेक्स भी लगे। मेरे ख्याल से बंद हो गई ट्रेन। तो जो बाईपास वाली लाइन है दोस्तों वो हमें अब जॉइन कर रही है। बेसिकली जो फ्रेट ट्रेन्स हैं उनके लिए ये बाईपास लाइन बनाई गई है ताकि जो हुबली स्टेशन का ट्रैफिक है उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। खेत खलियान दोस्तों दिखना शुरू हो चुके हैं और जो बारिश है उसमें भी थोड़ा सा रोक लग चुका है। काफ़ी खूबसूरत हरियाली है। फुलकोटी पे आ रही है हुबली वाया विजयपुरा वाली लाइन जो कि जॉइन करती है दोस्तों जो सिकंदराबाद पुणे वाली लाइन है वाया सोलापुर। ये उस लाइन को कनेक्ट करती है। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग गदक जंक्शन के आउटर पे पहुंच चुके हैं।
11:51 पे दोस्तों हमारी ट्रेन गदक में अराइवल ले रही है और सामने खड़ी है चेन्नई सेंट्रल SSS हुबली एक्सप्रेस। और यहाँ पे दोस्तों शेड वगैरह भी काफ़ी डिज़ाइन में बन रहे हैं। रेनोवेशन का काम लगता है यहाँ पे ज़ोरों शोरों से चल रहा है स्टेशन में। मार्बल्स वगैरह लगाए जा रहे ग्रेनाइट। और हाँ ये दोस्तों नई स्टेशन बिल्डिंग भी बन रही है स्टेशन की। लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स भी इंस्टॉल होंगे स्टेशन में। फाइनली डिपार्टिंग फ्रॉम गदक। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे काम अभी भी चल ही रहा है। देखिए थोड़ा सा खुदाई वगैरह चल रही है। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है शायद। यहाँ पे भी शेड वगैरह का काम चल रहा है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा डिपार्चर हो चुका है गदक से। इस पैटर्न के घर मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, छोटे और सुंदर, ज़्यादा तामझाम नहीं। यहाँ पे पीली टंकियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, जबकि हमारे जबलपुर में लोग वाइट कलर की टंकी लगाते हैं। अब किसी कारण ही से यहाँ पे पीली टंकियाँ इंस्टॉल करी जाती हैं छत पे। और हमारी ट्रेन दोस्तों 90 to 100 kmph पर क्रूज़ कर रही है। कणगिल हाल। और अब हमारा दोस्तों MPS रन चल रहा है। स्पीड कम हो चुकी है दोस्तों ट्रेन की, मतलब कि कोई स्टेशन आने वाला है। और हम लोग अभी
अपना जो लंच है वो कर ही रहे हैं। हम लोग खुद एक ही खाना खा रहे हैं। अराइव एट कोप्पल और हमारा लंच अभी तो हो ही रहा है। बाकी चाहे लंच हो या फिर ब्रेकफास्ट, दोनों का ही टेस्ट दोस्तों काफ़ी अच्छा है। पेंट्री कार से हमने लिया है, दोनों ही खाना काफ़ी अच्छा है ना साहिल? यहाँ से लोग बैठ तुंगभद्रा रिवर और सामने ही दोस्तों डैम भी है। दिख नहीं पा रहा है कैमरे से, बट सामने ही डैम बना हुआ है दोस्तों, कुछ ही दूरी पे। और दोस्तों ये लाइन आ रही है अमरावती कॉलोनी से। और करीब 1:22 पे हमारी ट्रेन होसपेटे जंक्शन में अराइवल ले रही है। और यहाँ से काफ़ी लोग बोर्ड होने वाले हैं इस ट्रेन में। सारा लेकिन वैसे ही टेस्ट आ रहा है। गर्मी लग रही है। मैं देखा था। अपने करीब 5 मिनट के हॉल के बाद फाइनली वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम होसपेटे जंक्शन। और जैसे गदक में दोस्तों काम चल रहा था रेनोवेशन का स्टेशन का, वही यहाँ भी हो रहा है। और यहाँ पे फूड कोर्ट भी मौजूद है होसपेटे जंक्शन में। और यहाँ पे सेम वही पैटर्न में शेड बन रहा है जैसे कि गदक जंक्शन में बन रहा था। खाना काफ़ी बड़ा यार्ड है यार यहाँ का।
फुल चलती है। खूबसूरत नज़ारे हैं।
हमारी ट्रेन गुंतकल के आउटर पे रुक चुकी है दोस्तों। कोई रोड है। और सामने से दोस्तों जा रही है कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, और इसी के साथ हमें भी डिपार्चर मिल चुका है। गुंतकल बाईपास लाइन, जिन ट्रेनों को गुंतकल बाईपास करना रहता है और रायचूर तरफ जाना रहता है, वो ये बाईपास लाइन रहती है। मेनली मेरे ख्याल से फ्रेट ट्रेनें ये लाइन यूज़ करती होगी। वो दोस्तों डीजल लोको शेड है गुंतकल का। कई सारे डीजल आपको एल्कोस दिख जाएंगे, और उसी के बाजू में दोस्तों इलेक्ट्रिक लोको शेड बना हुआ है। लगभग 14 मिनट बिफोर पहुंचा दी ट्रेन में। 4 बजे का टाइम था शाम के। तो करीब अपने निर्धारित समय से 13 मिनट बिफोर हमारी ट्रेन गुंतकल जंक्शन में अराइवल ले रही है। और गुंतकल को जंक्शन इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ से 5 अलग अलग दिशाओं के लिए लाइन चली जाती है। सबसे पहले दोस्तों जिस लाइन से हम लोग आए, मतलब SSS हुबली, और जिस लाइन में जाने वाले दोस्तों रायचूर होते हुए विकाराबाद, दोस्तों एक लाइन निकल जाती है तिरुपति के लिए, एक लाइन दोस्तों निकल जाती है विजयवाड़ा के लिए, और दोस्तों एक लाइन निकल जाती है KSR बेंगलुरु के लिए। तो इसलिए दोस्तों गुंतकल को इतना बड़ा जंक्शन बोला जाता है। फुट ट्रैक भी है गुंतकल में। चलिए दोस्तों, अभी मैं उठाऊं तो चाय भी पीती हूँ ऊपर। और यहाँ पे दोस्तों हमारी ट्रेन का लोको रिवर्सल भी होगा, तो काफ़ी टाइम मिलने वाला है दोस्तों हमें इस स्टेशन में। तो सामने कोई डेमो ट्रेन भी खड़ी है, चलिए चलते हैं। मैंने सोचा था दोस्तों कि इसके जनरल में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती होगी, बट नहीं, भीड़ दिख नहीं रही है, जो कि एक तरीके से अच्छी बात है। इसमें जनरल के 4 कोचेस हैं और स्लीपर के 2 हैं। बाकी स्लीपर में भी पूरा पैक नहीं है, मतलब लिमिटेड भीड़ है स्लीपर में भी, तो अच्छा है। जनरल के लोग भी आराम से सफ़र कर सकते हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।
करीब 4:52 पे दोस्तों हमारी ट्रेन डिपार्चर ले रही है कुंतकल जंक्शन से। और लोको रिवर्सल में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि कपलिंग लग नहीं पा रहा था लोकोमोटिव और रेक के बीच। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे थे, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया। और इसी के साथ दोस्तों हमारा डिपार्चर हो चुका है कुंतकल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। और आई थिंक मेरे ख्याल से जो प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 है शायद उस साइड है, लेफ़्ट साइड। काफ़ी बड़ा और काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन है ये। और कुछ देर पहले दोस्तों हम इसी लाइन से आए थे और गुंतकल में एंटर करे थे, और अब ये वाली लाइन हमने पकड़ ली है, विकाराबाद वाली, वाया रायचूर। और दोस्तों जो मैंने बाईपास लाइन दिखाई थी गुंतकल की, वो यहाँ आके हमसे जॉइन कर रही है, हमसे जॉइन होती है। मेनली दोस्तों ये लाइन फ्रेट ट्रेनों के लिए इस्तेमाल करी जाती होगी। साउथ साइड आपको विंड मिल्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। बाकी मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको सिर्फ इंदौर साइड विंड मिल्स नज़र आते हैं।
हमारी। इधर भी है रे। हजूर साहिब नांदेड़ बेंगलुरु एक्सप्रेस। B5 में एक B3 में। और भाई अब हम लोग आज हो गए हैं कि वीडियो बनाने के लिए सो जाएंगे। कृष्णा रिवर। हाँ सोने के लिए जाएंगे बस।
चाय ढूंढने के चक्कर में दोस्तों हम लोग ने रायचूर स्टेशन को मिस कर दिया, और अब हम लोगों को पता चला कि रायचूर जंक्शन पहले ही निकल चुका है। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग कृष्णा स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, वो भी लूप लाइन से। कहाँ जाती है लाइन किसको पता। पुल भी है वहाँ। और ये सीधे लाइन दोस्तों चले जाती है देवर कदरा की तरफ, जो कि गुटी सिकंदराबाद सेक्शन के बीच में पड़ने वाला स्टेशन है।